चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो गाइस आज जो हम फर्स्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वो करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। इट मींस हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का और वो बनाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। किस तरीके से होगा गाइस, हमें करना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर हो सकता है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर H2CrO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। गाइस ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं पे गाइस एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत वीक है, जिसे हम लोग कहते हैं PCC। ये क्या है गाइस, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। PCC को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। और ये क्या है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस। तो हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, H2CrO4 या PCC। जिसमें PCC जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वहीं पे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। PCC को हम लोग कहते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब रिएक्शन किस तरीके से चलेगी गाइस, रिएक्शन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन करने पे हमें देता है एल्डिहाइड, हमेशा देगा एल्डिहाइड और वाटर रिमूव करेगा। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, या तो KMnO4 ले लीजिए या PCC ले लीजिए, तो रिएक्शन कैसे होगी, यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे एक ऑक्सीजन के साथ और वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा गाइस, एल्डिहाइड। सो वी हैव CH3, वी हैव CHO। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ उसकी ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास हुआ 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे आपको हमेशा मिलता है गाइस कीटोन, हमेशा मिलेगा कीटोन और वाटर यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव CH3, वी हैव H एंड वी हैव ONH। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो ये वाला अल्कोहल मेरे पास 2 डिग्री है, जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या फिर PCC, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाले हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर यहां पे क्या हुआ, रिमूव हो गया। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपको क्या मिला, कीटोन। सो वी हैव CH3, वी हैव CH3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो 1 डिग्री अल्कोहल पे आपको मिलता है एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन एंड 2 डिग्री अल्कोहल पे आपको मिलता है कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री अल्कोहल की, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH3, वी हैव CH3 अटैच विद OH। तो आप देख रहे होंगे ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और इस 3 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, KMnO4, तो यहां पे गाइस रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता गाइस। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री वाला कीटोन देगा, लेकिन 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन शो नहीं करता और कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन नहीं करता। रीजन यहां पे क्या है गाइस, रीजन यहां पे है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे अल्कोहल में, उतना कम रिएक्टिविटी होगी या उतना कम ऑक्सीडेशन होगा, उतना कम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को, तो 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है या एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे मिथाइल जुड़ा हो, जैसे इथाइल जुड़ा हो, जैसे मिथॉक्सी जुड़ा हो, जैसे इथॉक्सी जुड़ा हो, जैसे प्रोपाइल जुड़ा हो। सो गाइस मिथाइल, इथाइल, इथॉक्सी, प्रोपाइल, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, इसलिए उसने ऑक्सीडेशन शो करके एल्डिहाइड बनाया। वहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल के पास भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप कम है। 3 डिग्री अल्कोहल के पास टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं, थोड़ा बात कर लेते हैं पीसीसी। सो गाइस अगर मेरे पास है कंपाउंड वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH डबल बॉन्ड विद CH, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH गाइस, और हम इसका कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन गाइस पीसीसी जो है वो क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रिएक्टिंग साइड है वो दो है, एक तो ये डबल बॉन्ड वाला, एक ये OH वाला। तो गाइस यहाँ पे दो रिएक्टिव साइड है, तो जो पीसीसी है वो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या है, सेलेक्टिव कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट का काम करेगा। इट मींस ये क्या करेगा, सिर्फ यहां से इस पोजीशन से डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता पीसीसी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, जो मेन ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एक H ले लेते हैं, यहाँ पे एक H ले लेते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर यहाँ पे बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, we have CH2, we have CH डबल बॉन्ड CH, we have CHO। सो गाइस एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में जिसमें बोला गया था कि हम कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी ना करके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करे। सो गाइस अगर आप लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल और उसकी रिएक्शन कराते हैं पीसीसी के साथ, तो पीसीसी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करता, इसलिए वो क्या करेगा, सिंपल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो गाइस मूव करते हैं और सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। गाइस यहां पे डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे अल्कोहल से और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन यहां पे करेंगे। अब हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो किसकी प्रेजेंस से होगा, कॉपर 573 गाइस हम लोग लेते हैं, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। आइदर 573 केल्विन बोल सकते हैं या फिर आप इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे क्या करेंगे, वार्म करेंगे या हीट करेंगे। तो हाइड्रोजन रिमूव होगा अल्कोहल से और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन यहां पे हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1 डिग्री वाला अल्कोहल लाइक CH3, वी हैव CH, वी हैव H, वी हैव OH। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं कराता हूं डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो मैंने कहा ये हाइड्रोजन को यहां से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर होगा आपको यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, एल्डिहाइड की। सो वी हैव CH3, वी हैव CHO। सो गाइस अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा एल्डिहाइड। वहीं पे अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री अल्कोहल लाइक CH3, वी हैव C, वी हैव CH3, वी हैव H, वी हैव O एंड H। अगर आप लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल गाइस, तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो ये हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा और कीटोन की प्रिपरेशन करेगा गाइस। सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वी हैव CH3। तो 1 डिग्री अल्कोहल on dehydrogenation gives aldehyde, 2 degree alcohol on dehydrogenation gives ketone। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री अल्कोहल की, so we have CH3, we have C, we have CH3, we have CH3, we have OH। so guys अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री अल्कोहल की और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप कराते हैं डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो गाइस यहां पे डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, तो ये अगर डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है गाइस, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब गाइस पहले बात करते हैं कि ये डिहाइड्रोजनेशन शो क्यों नहीं करेगा। वो इसलिए शो नहीं करेगा गाइस, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है, तो डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। यहीं पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है, इट मींस डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। वहीं पे 3 डिग्री वाले अल्कोहल के पास OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस यहाँ पे 3 डिग्री वाले अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है।
तो अगर डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है गाइस, तो ये क्या करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है, यहां देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ये क्या करेगा, अल्फा बीटा से वाटर को रिमूव कर देगा। ये वाटर रिमूव हुआ, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ ये क्या करेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। और आपको पता है जब भी हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करते हैं हमेशा किसकी प्रिपरेशन होती है, एल्कीन की प्रिपरेशन यहाँ पे गाइस हो जाएगी। सो आपको याद रखना है 1 डिग्री वाला अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स कीटोन, 3 डिग्री वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन शो नहीं करता क्योंकि वहां पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा, पानी बाहर करेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन की। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।